क्या दो अलग राहों पर चलने वाले लोग एक अनजान मोड़ पर आकर हमेशा के लिए एक हो सकते हैं? आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर आई 8 एपिसोड्स की जबरदस्त रोमांटिक ड्रामा सीरीज मुसाफिर कैफे की। कहानी है चंदर की, जो एक सीधा साधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसका असली सपना है पहाड़ों की वादियों में अपना एक शांत सा मुसाफिर कैफे खोलना। और उसकी जिंदगी में एंट्री होती है सुधा की, एक बिंदास और बेबाक डिवोर्स वकील, जिसका शादी के रिश्ते से भरोसा ही उठ चुका है। शुरुआत में घर वालों के दबाव में हुई ये मुलाकात धीरे धीरे गहरी बातों, मीठी तकरार और एक दूसरे को समझने में बदल जाती है। दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोग कैसे एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, ये देखना बेहद खूबसूरत है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हालातों की वजह से सुधा उससे दूर हो जाती है और चंदर के सामने अपने प्यार और अपने करियर के सपनों को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। और फिर चंदर की इस टूटी हुई जिंदगी में एंट्री होती है एक नई लड़की प्रीति की। प्रीति चंदर का सहारा बनती है, उसे संभालती है और धीरे धीरे उसकी फीकी पड़ी दुनिया में फिर से रंग भरने लगती है। प्रीति तो चंदर को अपना दिल दे बैठती है और चंदर भी उसके साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करने लगता है। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अचानक एक दिन चंदर की पहली मोहब्बत सुधा वापस लौट आती है। अब चंदर के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। एक तरफ वो इंसान जिसने उसका हाथ तब थामा जब वो बिल्कुल अकेला था, और दूसरी तरफ उसकी वो सच्ची मोहब्बत जिसे वो कभी दिल से निकाल ही नहीं पाया। चंदर अपनी नई लाइफ और प्रीति का साथ छोड़कर वापस अपनी पहली मोहब्बत सुधा के पास जाने का इतना बड़ा फैसला कैसे लेता है? क्या सुधा के वापस आने से सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, या फिर रिश्तों की ये उलझन किसी नए मोड़ पर खत्म होगी? ये जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पर जाकर इसके पूरे 8 एपिसोड्स देखने होंगे। तो देर किस बात की, तुरंत मुसाफिर कैफे को अपनी वॉच लिस्ट में डालिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर आप चंदर की जगह होते तो क्या फैसला लेते।